नेता बहुत हैं, पर उन नेताओं में क्या लीडरशिप है, ये आप तय कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष की भूमिका कोई बड़े तौर पर कोई खड़ा कर सकता है, वो कौन हो सकता है? विपक्ष के तौर पर, क्या मजबूती के तौर पर कोई अन्य लीडर ऐसे नजर आ रहे हैं जो 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ सके? कांग्रेस पार्टी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी पूरे इस चुनाव से कन्नी काट ली, पल्ला झाड़ लिया, पीछे हट गए और कहीं ना कहीं इस रूप में आ गए कि अब मुझे कुछ समय के लिए शांत रहना है और कुछ समय बाद मैं निकल करके आऊंगा। वो कुछ समय बाद क्या होगा? कई बार ऐसा होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आश्रम से बुलावा आया है, ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे जिला पंचायत के चुनाव खत्म होने के बाद। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव जब खत्म हुआ, इसके बाद लगातार जो जिला पंचायत के सदस्य जीत करके आए, उनका लगातार जो संबंध बना रहा वो आश्रम से बना रहा। ऐसा शब्द आपने कई बार सुना। आश्रम यानी स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कॉल किया या स्वामी यतीश्वरानंद से लोग मिलने चले गए। हाल ही में आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे होंगे जहां पर जीते हुए प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद जी के पास गए, उनसे मिले, उनसे बातचीत की। यहाँ तक कि प्रत्याशी जब घोषित हुआ तो प्रत्याशी जितने घोषित हुए उनकी भी जो मुलाकात हुई वो स्वामी यतीश्वरानंद जी से हुई। स्वामी यतीश्वरानंद कौन? 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण से हारे हुए प्रत्याशी, लेकिन सबसे बड़ी जीत दर्ज करा दी पूरे हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में बनाया भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड और हरिद्वार जिले में अपने प्रत्याशी खड़े किए और सिर्फ भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, उसके साथ साथ ब्लॉक प्रमुख भी बनाए का मतलब जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, कहीं ना कहीं ये सब कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट है ब्लॉक प्रमुख की भगवानपुर, जो कहीं ना कहीं कुछ पेंच फंसा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो अचानक कोई डिसीजन ले। ये भी हो सकता है कि आयुषी राकेश दोबारा नॉमिनेट हो जाएं, वो दोबारा उनका जिक्र हो जाए, दोबारा वो प्रत्याशी बना दी जाए, कुछ भी हो सकता है, ये पॉलिटिक्स से होता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पूरे जिला पंचायत के चुनाव के बाद एक चेहरा जो बहुत ही मजबूती के साथ एकदम डट कर खड़ा रहा इस पूरे चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने में है, वो हैं स्वामी यतीश्वरानंद। भले ही वो आज विधायक नहीं है, लेकिन पावर है। पावर देखने को कैसे मिला? अब आप ये सोच करके देखिए कि जिस जिले में 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, उन तीनों विधायकों का उतना जिक्र नहीं है पूरे जिला पंचायत के चुनाव में जितना जिक्र स्वामी यतीश्वरानंद जी का है। उनका होने की वजह क्या है, ये आप शायद जानते होंगे, ये आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा सवाल चल रहा होगा। इस पूरे चुनाव में ऐसा माना जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और स्वामी यतीश्वरानंद जी के संबंध काफी अच्छे हैं, काफी पुराने मित्र हैं। अब सोच करके देखिए कि अगर आप हारे हुए भी व्यक्ति हैं, तो भी अगर सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है और ऊपर बैठा हुआ शख्स आपका है, तो आपकी मजबूत पकड़ हमेशा बनी रहेगी। एक सवाल है जो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ रहा है, और जो हमने जब खंगाला, कुछ रिसर्च करने की हम कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान पूरा जो घटनाक्रम है आपको मैं समझाना चाहता हूं। घटनाक्रम ये कि स्वामी यतीश्वरानंद बहुत ही मजबूत नेता के रूप में निकल करके आए, यहां तक कि विधायकों को भी पीछे छोड़ दिया। मजबूत नेता कैसे? उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया और साथ में 5 अगर ब्लॉक प्रमुख की बात करें, वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से खड़े किए। विपक्ष के पास ऐसा अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं है, या प्रत्याशी कोई है तो उनका उतना कोई जिक्र नहीं है। एक तरफा बहुमत से बनती हुई सब चीजें नजर आ रही हैं। तो स्वामी यतीश्वरानंद जी ने अपने आप को एक मजबूत लीडर के रूप में पूरे हरिद्वार जिले में खड़ा किया। अब दूसरा सवाल जो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा करेगा और कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे पहलुओं को लेकर के आएगा, वो ये कि स्वामी यतीश्वरानंद हो सकता है कि 2024 की तैयारी करें और वो सांसद का चुनाव लड़ें। कैसे? क्योंकि उनकी पूरी टीम जिला पंचायत चुनाव के बाद जुट गई है, लग गई है
2024 की तैयारी में। जाहिर सी बात है कि जब एक चुनाव आप हारते हैं, दूसरे चुनाव में आप बहुत बड़े लेवल पर सब चीज़ें सेट करके आप अपना अध्यक्ष बनाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, तो इसके बाद हरिद्वार जिले में मजबूत पकड़ करते हुए सांसद का चुनाव लड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब सोचने वाली बात है, क्या इस कंडीशन में निशंक जी क्या करेंगे? क्या निशंक जी उनका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, या दोनों के दोनों लोग अपनी फैन फॉलोइंग के आधार पर जज करने की कोशिश करेंगे कि कौन अच्छा चेहरा हो सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं सांसद के चेहरे के रूप में स्वामी यतीश्वरानंद अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और आप भी देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे चुनाव के घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी से सांसद का चेहरा क्या स्वामी यतीश्वरानंद हो सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा कि मजबूत नेता बनना, मजबूत नेता बनकर दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। इस चुनाव में जरा सोचें आप कि जहां जिला पंचायत की जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी में मात्र 14 निकल करके आई थीं, लेकिन वो अपने बल या अपने नेतृत्व करने की क्षमता के आधार पर, और बाकी जो आपने घटनाक्रम पूरा देखा है उसके आधार पर भी अगर आप जज करें तो भी एक मजबूत लीडरशिप निकल करके आई। अब आप ये कहेंगे विपक्ष कहाँ है? विपक्ष कहाँ, यह सवाल मैंने भी किया था, विपक्ष कहाँ है, ये जनता भी सोच रही है। अगर आप कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े लीडर का जिक्र भी करेंगे तो हरिद्वार जिले में सांसद के रूप में भी अपना कोई चेहरा लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हरीश रावत जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी पूरे इस चुनाव से कन्नी काट ली, पल्ला झाड़ लिया, पीछे हट गए और कहीं ना कहीं इस रूप में आ गए कि अब मुझे कुछ समय के लिए शांत रहना है और कुछ समय बाद मैं निकल करके आऊंगा। वो कुछ समय बाद क्या होगा? कई बार ऐसा होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब अगर हरीश रावत जी आते हैं हरिद्वार जिले में राजनीति करने और लोकसभा का चुनाव लड़ने की अगर इच्छा जाहिर करते हैं तो भी सोचने वाली बात हो जाएगी कि भाई जब चुनाव हो रहे थे तब आप कहाँ थे? जब चुनाव हो रहे थे जिला पंचायत का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, पूरे जिले में, हरिद्वार जिले में ग्रामीण क्षेत्र, एक बड़ा तबका जो आपको वोट देता, आपको लीडर मानता, अगर आप वहां से गायब हो गए तो वो लीडर किसी और को मान चुका रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि भारतीय रेल के डिब्बे हैं, इन्हें इंजन की आवश्यकता है। अगर आप उनके पुस्तक को पढ़ें, उनके बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो आपको मिलेगा कि हम हमेशा लीडर की तलाश करते हैं। लीडर जहां दिख जाएगा वहां लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप बहुत सारे घटना आपके दैनिक जीवन में कोई घटना होते हैं, उसके आधार पर भी आप इस चीज़ को जज कर सकते हैं। या सोसाइटी में जब कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं, लीडर के फॉर्म में हो या कोई खबर के फॉर्म में हो, आप एक खबर के पीछे पड़ जाते हैं, उस खबर के अंदर तक, तह तक नहीं जाते, उसके रिजल्ट तक नहीं जाते, खबर सुना और सुन करके आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। खैर छोड़िए सारी बातें, मेन विषय ये है जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरिद्वार जिले में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक, लेकिन मजबूत लीडरशिप, मजबूत नेता, नेतृत्व क्षमता के रूप में अगर कोई निकल करके आया तो वो निकल करके आए स्वामी यतीश्वरानंद। स्वामी यतीश्वरानंद सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार जिला पंचायत के परिदृश्य में ही निकल करके नहीं आए। अगर आप आगे जाकर के सोचेंगे तो कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति भी स्वामी यतीश्वरानंद पैदा कर चुके हैं। अब निशंक जी क्या इक्विवेलेंट हैं उनके या नहीं है, इसको लेकर के कभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि निशंक जी एक बड़े नेता हैं। लेकिन स्वामी यतीश्वरानंद जी का जो बढ़ता हुआ कद है, अचानक स्पीडली आना और धाकड़ तरीके से अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना एक बड़ी बात होती है, और वहां पर भी निर्विरोध की कंडीशंस पैदा हो जाना। अभी तक विपक्ष की तरफ से कोई भी अध्यक्ष का चेहरा सामने नहीं आया। दूसरी बात, ब्लॉक प्रमुख पांच ब्लॉक में 5 ब्लॉक प्रमुख तो बिल्कुल ही क्लियर है। भगवानपुर का एक सेगमेंट है जो बचा हुआ, जो कहीं ना कहीं आगे चल करके सॉल्व हो जाएगा। तो सोच करके देखिए, आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या लोकसभा के चुनाव में स्वामी यतीश्वरानंद एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं? नेता बहुत हैं, पर उन नेताओं में क्या लीडरशिप है, ये आप तय कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष की भूमिका कोई बड़े तौर पर कोई खड़ा कर सकता है, वो कौन हो सकता है?
मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि नेता नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है कि नेताओं की संख्या तो है, लेकिन क्या मजबूत विपक्ष के तौर पर, क्या मजबूती के तौर पर कोई अन्य लीडर ऐसे नजर आ रहे हैं जो 2024 का चुनाव मजबूती से लड़ सके। बात हो रही थी कुछ समय पहले कानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से। तो चैंपियन जी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़े। उमेश कुमार जी फिर वहां के विधायक बने। उमेश कुमार जी भी बीच में चैंपियन जी से इच्छा जाहिर करते हुए साफ तौर पर लिखते हैं कि भाई 24 का चुनाव आकर के लड़ लो। लेकिन चुनाव लड़ लो, और अगर आप दूसरे नेताओं का अगर जिक्र करेंगे, कांग्रेस पार्टी जो कि सेकंड जो अपोजिशन पार्टी है, जो बड़ी अपोजिशन पार्टी है, वो अपोजिशन पार्टी के रूप में उधर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कोई नेतृत्व करते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत सारे पद कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग लोगों को बांटे हैं। अब पद बांटना और लीडरशिप निकल करके आना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि लीडरशिप निकल करके आती जिला पंचायत चुनाव में, और अभी तक जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को आप अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब एक और बात है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एंड है, अभी 2024 के इलेक्शन में वक्त है, और मैं समझता हूं कि इसके बाद भी बहुत सारे लीडरशिप डेवलप करके सामने आएंगे, आप लोगों के सामने बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा अगर कोई इस चुनाव में होता तो एक मजबूती नजर आती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में निशंक जी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सांसद हैं, और एक सांसद की तरफ बढ़ता हुआ कदम स्वामी यतीश्वरानंद जी का है। इस विषय में आप पूरे सिनेरियो को सोच करके देखिए। आप जो कुछ भी आपके मन में थॉट आता है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें इस कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और बताइए कि आपके हिसाब से अलग अलग पार्टियों के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो कौन हो सकता है लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी, कौन हो सकता है कांग्रेस का प्रत्याशी, और कौन हो सकता है बसपा का प्रत्याशी। बहुत सारे विषयों को लेकर के आते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे आप लोगों से। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।